हेलो स्टूडेंट्स। आज पाइथन में इटरेशन थ्रू लूप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लूप होता क्या है। लूप लूप मीन्स रिपीट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स जैसे यहाँ पर अगर हम लोग को कुछ सेंटेंस को या नंबर्स को कई बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लूप का यूज करेंगे। पाइथन में बेसिकली 2 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। फर्स्ट, फॉर लूप। For loops are used when we have a block of codes which we want to repeat a fixed number of times. Means अगर हम लोग लूप में फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किसी को लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ ये पता है हमको कि लूप को कितनी बार चलाना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे। It is used for iterating over a sequence, that is either a list, tuple, dictionary or a set or a string. With the for loop, we can execute set of statement once for each item in a list, tuples और set. For loop का यूज करके हम लोग list, tuple, set को भी set में भी इसको यूज कर सकते हैं। Syntax for variable name in sequence, full colon sign, body of for, इसमें भी इंडेंटेशन रूल को केयर करना पड़ेगा। तो फॉर लूप जहां स्टार्ट हो रहा है उसके ठीक नीचे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ा के जो फॉर की बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको हम लोग लिखेंगे। इस सिंटैक्स में var जो हमने लिया है वो एक वेरिएबल नेम है दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ द आइटम इनसाइड द सीक्वेंस ऑन ईच इटरेशन। हर बार जब भी लूप एग्जीक्यूट करेगा उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। फॉर लूप में रेंज फंक्शन का भी यूज करते हैं हम लोग। रेंज फंक्शन का यूज करके एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी कैन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग द रेंज फंक्शन range 10, which means it execute the numbers between 0 to 9, 10 numbers. We can also define the start, stop and step size as a range. Means जहां से start करना है वो start पे लिखेंगे, stop किस नंबर पे आपको इसको stop करना है। step size का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को 1, 3, 5, 7, 2, 2 के स्टेप में देना है तो यहाँ पे स्टेप साइज में हम लोग 2 को लिख देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फॉर x इन रेंज 5, यहाँ पे x वेरिएबल है। जब 5 x को प्रिंट कराया जाएगा तो ये आंसर में 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता जो रेंज में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फॉर x इन रेंज 3, 6 मीन्स 3 से स्टार्ट होना और 6 तक जाना है, तो 6 में भी यहाँ पर एक कम तक जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3, 4, 5। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर x इन रेंज 3, 8, 2 कॉमा देकर दिया गया है। यहाँ पर 3 ये स्टार्ट के लिए है, 8 इसका स्टॉप और 2 यहाँ पर दो के गैप में आंसर देगा, तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 3, 5 और 7। फॉर लूप विथ एल्स, ये भी फॉर लूप का एक पार्ट है। अ फॉर लूप कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक एज वेल। एल्स की ऑप्शनल स्टेटमेंट है, इसको हम लगा सकते हैं। The else part is executed if the item in a sequence used in for loop exhaust. For loop को अगर हम लोग को कहीं पर रन करना है वहां पर तो आप इसको लगा के else ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है for x in range 6 print x, ये 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। साथ में else पार्ट में लिखा है फाइनली फिनिश्ड, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि else में हम लोग ने else से पहले ब्रेक नहीं लगाया है। ब्रेक लगा के इसको बंद कर सकते थे, else में दे दिया है फाइनली फिनिश्ड, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5 फाइनली फिनिश्ड। फॉर में नेक्स्ट पार्ट है नेस्टेड फॉर लूप। Nested loop is a loop inside a loop where the inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. यहाँ more than one loop यूज होंगे, एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। इनर लूप हम लोगों का पहले क्लोज होगा और आउटर लूप बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिया गया है एग्जाम्पल में जिसमें ADJ इज इक्वल टू रेड, बिग, टेस्टी, 3 वैल्यू यूज की गई। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, चेरी।
x इन एडीजे और y इन फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये एडीजे इसका यहाँ पर जो पहला वाला x वाला लूप है वो इसका आउटर लूप है और y इन फ्रूट्स ये इसका इनर लूप होगा। तो आउटर लूप चलेगा, साथ साथ इनर लूप भी एग्जीक्यूट होता रहेगा और प्रिंट में x, y करके हम लोग इसको प्रिंट करा लेंगे। इसके प्रोग्राम्स को हम लोग रन कराकर देखते हैं। ये फॉर लूप का एक प्रोग्राम आपको हम रन करा के दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले n इक्वल टू 4 लिया गया। फॉर i इन रेंज, रेंज के बाद ब्रैकेट में 0, n, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और जो n की वैल्यू है लास्ट वैल्यू है उससे एक कम तक जाएगी। प्रिंट i की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहा है। रन करके इसको देखते हैं। रन करने पे आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3, क्योंकि n की वैल्यू 4 थी और एक कम तक लूप चलेगा तो इसका आंसर 0, 1, 2, 3 आएगा। ये प्रोग्राम आपको फॉर लूप विथ एल्स का शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डिजिट इक्वल टू वैल्यूज ली गई हैं 0, 1, 5। लूप चलाया गया फॉर आई इन डिजिट्स, डिजिट्स में 3 वैल्यूज हैं तो उनके अकॉर्डिंग लूप चलेगा। प्रिंट आई, एल्स पार्ट में प्रिंट स्टेटमेंट में नो आइटम्स लेफ्ट। इसको रन करने पर आउटपुट हम लोगों का शो होगा 0, 1, 5 जो लिस्ट की वैल्यूज है वो, और एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया, तो ये एक साथ सबको प्रिंट कर देगा 0, 1, 5 नो आइटम्स लेफ्ट। ये नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम है। नेस्टेड लूप में लूप विद इन लूप का यूज किया जाता है। सबसे पहले पहला लूप चलाया गया है फॉर आई इन रेंज 1, 5, तो ये 5 से एक कम 4 टाइम लूप चलेगा। दूसरा लूप फॉर जे इन रेंज आई, जो आई की वैल्यू है वो वहां तक जाएगा। ऐसे अगर आई 1 है, जे हमारा 1 से स्टार्ट होकर 1 तक ही जाएगा। प्रिंट आई, एंड इज इक्वल टू स्पेस, इससे जो पैटर्न हम लोग प्रिंट करा रहे हैं उसमें बीच में स्पेस प्रिंट होगा। ये प्रिंट आई वाला इनर लूप जो जे वाला है इसके लिए है, और एक दूसरा जो नीचे प्रिंट दिया गया इसमें ब्लैंक कुछ नहीं टाइप किया गया है, ये लाइन को चेंज करेगा। इस पैटर्न को हम लोग रन करा कर देखते हैं। ये इस टाइप से पैटर्न प्रिंट करेगा, जिसमें सबसे पहले 1, फिर 2, 2, 3, 3, 3 और 4, 4, 4। इस तरह से इसका पैटर्न बन के आ जाएगा। नेक्स्ट लूप व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जब हम लोग को ये नहीं पता रहता कि लूप को कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। The while loop in Python is used to iterate over a block of code as long as the test expression is true. जब कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होने पर लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ सिंटैक्स व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एक कंडीशन होगी जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होगा। फिर बॉडी ऑफ व्हाइल, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ व्हाइल एग्जीक्यूट करेगा। इन द व्हाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड फर्स्ट, सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा। द बॉडी ऑफ लूप इज entered only if the test expression evaluate true. After one iteration, the test expression is checked again. This process continue until the test expression evaluate false. while loop के कुछ प्रोग्राम आपको हम रन करा के दिखा रहे हैं। while loop के इस प्रोग्राम में आपको 1 से 10 तक के नंबर्स को सम करने के लिए प्रोग्राम है ये। इसमें सबसे पहले हम लोग ने n इक्वल टू 10 लिया है। उसके बाद सम और i की वैल्यूज को इनिशियलाइज किया गया, जहां पर सम इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1 किया गया। i यहाँ पे काउंटर वेरिएबल के लिए दिया गया है। while i लेस देन इक्वल टू n, ये while का लूप चल रहा है जो n टाइम जाएगा, n की वैल्यू 10 है। सम इक्वल टू सम प्लस i की वैल्यू यहाँ पर सम में स्टोर करता जाएगा। i इक्वल टू i प्लस 1 अपडेट करेगा काउंटर को, इंक्रीमेंट होती जाएगी वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू 10 टाइम्स। इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सम को, सम इज सम। अब इसको रन करा के देखते हैं।
द सम इज 55, ये इसका आउटपुट आ रहा है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को आउटपुट मिलेगा द सम इज 55। पाइथन में कुछ जंप स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज करके हम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स के हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट फॉर विथ एल्स में हम लोग ने ब्रेक का यूज करना बताया था आपको। With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the items, and we can stop the loop even if the while condition is true. यहाँ पर ब्रेक का यूज करके हम किसी लूप को वहां पर जिस पोजीशन पे इसको ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वहां पर स्टॉप कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में I equal to 3 while I less than 6 print I। सबसे पहले ये चेक करेगा I को 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू 1 प्रिंट किया। फिर चेक करेगा कि क्या 1 की वैल्यू इक्वल टू 3 है, नहीं है, ऊपर जाके इंक्रीमेंट करके ऊपर गया 2 को चेक किया गया 6 से लेस है 2 प्रिंट हुआ। फिर चेक हुआ 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 पे आया 3 लेस देन 6 देन 3 प्रिंट करके इस कंडीशन में चेक हुआ 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू प्रोग्राम ब्रेक। इसके बाद एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट, with this statement we can stop the current iteration of the loop and continue with the next। ये ब्रेक का जस्ट अपोजिट वर्क करता है। I equal to 0 while I less than 6, I plus equal to 1, यहाँ I का इंक्रीमेंट हो रहा है। I equal to 3 कंटिन्यू, सबसे पहले यहाँ पर भी 0 लेंगे, 0 लेस देन 6 है, इंक्रीमेंट करके I की वैल्यू 1 हो गई, 1 इक्वल टू 3 कंटिन्यू किया। 1 इक्वल टू 3 पे कंडीशन फॉल्स होने पर फिर से ऊपर गया, फिर 1 लेस देन 6 इंक्रीमेंट होके वैल्यू 2 हो गई, 2 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। देन फिर ऊपर जाके हम लोगों का आंसर फिर इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा, 3 लेस देन, इस तरह लूप चलता जाएगा जहां इफ कंडीशन ट्रू हो रही 3 इक्वल टू 3 कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके ब्रेक और कंटिन्यू दोनों के कुछ प्रोग्राम्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको ब्रेक स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बता रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग लूप के साथ करते हैं। इस प्रोग्राम में फॉर वेर इन सॉफ्टेक डबल कोट्स में इसको स्ट्रिंग में लिया गया है। इफ वेर इज इक्वल टू डबल कोट्स में ई, यहाँ पर एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, जब वेर की वैल्यू स्मॉल ई के इक्वल होगी प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने के बाद प्रिंट वेर, अब रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। आंसर आएगा SOFT, क्योंकि ई पे प्रोग्राम ब्रेक हो गया तो उससे पहले के सारे कैरेक्टर प्रिंट कर देगा और ई के बाद से फिर कोई भी कैरेक्टर को वो प्रिंट नहीं होंगे। इस प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज बताया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले फॉर वेर इन डबल कोट्स में सॉफ्टेक स्ट्रिंग वैल्यू ली गई है। इफ वेर इक्वल टू स्मॉल ई डबल कोट्स में, देन कंटिन्यू प्रिंट वेर, यहाँ पर ये एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। सबसे पहले एस प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा, एफ प्रिंट होगा, टी भी प्रिंट होगा। जैसे ही ई में आएगा, ई प्रिंट ना करके बल्कि प्रोग्राम ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा, उसके बाद के कैरेक्टर सी और एच भी प्रिंट कर देगा। इसको रन करा के देखते हैं। इसका आउटपुट आएगा SOFTCH। यहाँ पर ई को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ई जैसे ही मिलता है वहां प्रोग्राम कंटिन्यू कर जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं आएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोग्राम्स फॉर के व्हाइल के दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हर हफ्ते हम लोग कुछ वीडियो डाल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका पाइथन के फंक्शंस के बारे में रहेगा। इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।